नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आ रहे हैं सावन मास के पवित्र दिन। कल 7 अगस्त तीज का त्योहार निकला, हरियाली तीज का। उससे पहले हमने बात की थी श्रावण अमावस्या की, यानी कि हरियाली अमावस्या की। और अब आ रहा है 9 अगस्त को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, नाग पंचमी। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे नाग पंचमी तिथि का आरंभ, उसकी समाप्ति, उसमें कैसे पूजा की जाती है, कौन सी कथा आती है। यूं तो नाग पंचमी अपने आप में ही हमें बता रही है कि यह तिथि नाग देवता को समर्पित होती है, जिन्हें की धरती का राजा माना जाता है सनातन धर्म के अनुसार। आज की वीडियो में हम नाग पंचमी की पूरी जानकारी लेंगे। आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। दोस्तों, नाग पंचमी तिथि 9 अगस्त की सुबह 12:36 से आरंभ हो रही है, जो कि 10 अगस्त की सुबह 3:36 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के हिसाब से नाग पंचमी का पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन नागों की पूजा करने के साथ साथ उन्हें दूध पिलाने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन नागों की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन बहुत से ही विशेष शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें नाग देवता की पूजा करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। जैसे कि अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से आरंभ होकर दोपहर के 1 बजे समाप्त होगा। प्रदोष काल में भी नाग देवता की पूजा का बड़ा महत्व है। आप जानते ही हैं प्रदोष काल क्या होता है। शाम का वो समय जो सूर्यास्त से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद का होता है, उसे प्रदोष काल समय कहा जाता है, जिसमें भगवान शिव की पूजा करने से हमें उस पूजा का दुगना फल मिलता है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी की पूजा के लिए आप सुबह 5:47 से लेकर 8:27 तक पूजा करना सबसे ज्यादा शुभ होगा। उसके बाद शाम को प्रदोष काल में इस पूजा को करना भी उत्तम रहेगा। दोस्तों, जो लोग नाग देवता की अपना आराध्य देव मान के उनकी पूजा करते हैं, जैसे कि सपेरे हो गए, जो कि इन्हीं के कारण अपनी दिनचर्या, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, वे इस दिन को बहुत ही खास रूप से मनाते हैं। और इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको वे नहीं करते। इस दिन कुछ चीजों का इस्तेमाल करना मना है। इस चीज का संबंध क्योंकि नाग देवता से संबंधित माना जाता है। इस दिन कुछ लोग लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करते, ना ही धारदार या नुकीली चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इस दिन जो किसान होते हैं या सपेरे होते हैं, वो जमीन में खुदाई नहीं करते और पूजा संबंधित सामान, यानी कि रुई की बत्तियां, धूप पत्ती, पूजा के बाकी सामानों को जो कि हम पूजा में प्रयोग में लाते हैं, जलने के बाद हम कई बार उनको सीधा ही फेंक देते हैं। इस दिन उन चीजों को नहीं फेंका जाता। हम जाने कि नाग पंचमी में कुछ उपाय कैसे कर सकते हैं, जिनसे हमें कुछ बाधाओं से और मुश्किलों से छुटकारा मिलता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन पीली कौड़ी को आप 5 पीली कौड़ी ले लें, उसे कच्चे दूध में कुछ देर के लिए भिगो दें और फिर गंगा जल से धो लें। इसके बाद उन्हें मां लक्ष्मी के रूप में समझकर विधिवत उनकी अपने मंदिर में रखकर पूजा कर लें और फिर उसे अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, धन वैभव की कमी नहीं होगी। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपने अपने घर में शंख रखा है तो उसकी पूजा अवश्य करिए। इससे भी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। कुछ लोग श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, जो कि नाग पंचमी का दिन मनाया जाता है, अपने घर के बाहर गोबर से, यानी कि मेन गेट पर नाग देवता की पूजा बनाकर, नाग देवता का चित्र बनाकर पूजा करते हैं। इसके अलावा कई लोग दीवारों पर चाक या फिर चूने का इस्तेमाल करके नाग देवता की आकृति बनाकर नाग देवता की पूजा करते हैं, क्योंकि नाग देवता भगवान भोलेनाथ के गले में शोभायमान है और भगवान विष्णु भी सागर में शेषशैया पर ही विराजमान रहते हैं। अब हम हमको बता दें कि नाग पंचमी पर
कुछ कामों को करने की मनाही होती है। नाग पंचमी के दिन शिव और नाग देवता का दूध से अभिषेक तांबे के लोटे से बिल्कुल ना करें। इस दिन सर्पों को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं। इस दिन जमीन की खुदाई ना करें, क्योंकि सांप जमीन के अंदर ही रहते हैं। नाग देवता की पूजा करने पर आपको काल सर्प से, अगर आपकी कुंडली में ये दोष है तो उससे छुटकारा मिलता है। और अगर आपको अकाल मृत्यु का भय है तो नाग देवता की पूजा करने से इस भय से भी छुटकारा मिलता है। नाग पंचमी पर कुछ लोग ये मानते हैं और इस नियम का पालन भी करते हैं कि ये माना जाता है कि रोटी बनाने की मनाही होती है, क्योंकि रोटी लोहे के तवे पर बनाई जाती है। इस दिन लोहे के इस्तेमाल की मनाही होती है। वही तवे को सर्प के फन से जोड़कर उसका प्रतीक माना जाता है और कहा यह माना जाता है कि तवा को आग पे रखने से नाग देवता नाराज होते हैं। तवे को राहु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन इसका इस्तेमाल करने से राहु दोष लगता है। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव और नाग देवता की विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही नाग देवता को हल्दी अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार नाग पंचमी के दिन साध्य और सिद्ध योग बन रहा है, जो कि काफी शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की, नाग देवता की पूजा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। हर क्षेत्र में सफलता के साथ खुशियों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हम ये चीजें तो आपको बता रहे हैं शास्त्रों के अनुसार से। मानना ना मानना, या किस प्रकार से पूजा करना है, कौन से नियमों का आपने पालन करना है, ये आप खुद ही अपने हिसाब से तय करें। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं, और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो पहले से ही पूजा सामग्री तैयार कर लें। इसके लिए नाग देवता की मूर्ति या फोटो, दूध, फूल, पंचमेवा, पूजा के बर्तन, दही, घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, मौली, जनेऊ, 5 मिठाई, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र मंजरी, जौ, मंदार पुष्प, कच्चा दूध, गन्ने का रस, कपूर, धूप, दीपक, सफेद चंदन अपने पास रख लें और इन चीजों से नाग देवता की पूजा करें। व्रत का संकल्प लें और इस दिन आप मीठे के साथ ही खाना खा सकते हैं। और उसके बाद शाम को भी भगवान की पूजा करके, यानी कि नाग देवता की पूजा करके, अगर आपको नाग देवता का चित्र नहीं मिलता तो आप जानते ही हैं भगवान भोलेनाथ के चित्रपट तो आपके पास होगा ही। उनके गले में नाग देवता विराजमान रहते हैं। आप उन्हीं को तिलक लगाकर अपनी पूजा को पूरा कर सकते हैं। और अगर आप इस दिन मंदिर जाकर पूजा करें तो बहुत ही शुभ बात है और इसका आपको अनंत गुना फल मिलेगा। दोस्तों, मैं हर बार आपको कहती हूँ, व्रत रखें ना रखें, लेकिन अपने घर के मंदिर में अपने पास के मंदिर में जाकर अपने इष्ट देव को याद करते हुए, दिन से संबंधित, जिस देवता से संबंधित ये व्रत आ रहा है, ये पूजा आ रही है, उनको मानसिक रूप से प्रणाम करके पूजा अवश्य करें। इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। कहा जाता है नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करना, उन्हें दूध पिलाने से जो सांप को से काटने का भय होता है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए इस दिन कई लोग सपेरों को पहले ही बुलाने के लिए व्यवस्था कर लेते हैं, या फिर जहां पर सपेरे रहते हैं वहां पर उनके पास जाकर उनको कुछ देने की, उनको खाना, वस्त्र, अन्न देते हैं और उनके पास जो सांप होते हैं उनको दूध पिलाते हैं। ऐसा करने से भी मन को खुशी मिलती है, हमें अपने आप में निश्चिंती मिलती है कि हमने नाग देवता की पूजा कर ली है। इसके साथ ही आपको एक नई जानकारी दे दें, शायद आपको पता हो, लेकिन अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पता तो हमारी वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि साल में सिर्फ एक बार खुलते हैं नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट। यानी उज्जैन महाकाल मंदिर के तीसरी मंजिल पर नाग चंद्रेश्वर मंदिर स्थापित है। ये मंदिर साल में एक बार, यानी कि सिर्फ नाग पंचमी के दिन खुलता है। अगले दिन पूजा के बाद इसके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में महादेव नागों के राजा तक्षक के दर्शन करने मात्र से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन आप चांदी के नाग नागिन पूजा करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से काल सर्प दोष भी दूर होता है। इस दिन रुद्र अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। भैरव बाबा के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जिन साधकों को रात को स्वप्न में नाग या सर्प देवता के दर्शन होते हैं तो वे इस दिन
नाग पंचमी के दिन चांदी की नाग नागिन शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें, इससे उनको लाभ होगा। इसके साथ ही हम आपको एक और नई जानकारी दें, शायद आपको पता भी हो, वैसे तो पिछले साल की वीडियो में भी हमने ये बताया था। उत्तर भारत के कुछ इलाकों में नाग पंचमी के दिन गुड़िया का त्योहार मनाया जाता है। इस बार गुड़िया का त्योहार कल 9 अगस्त यानी कि नाग पंचमी के दिन मनाया जा रहा है। इस दिन कुछ पकवान बनाए जाते हैं जिसमें चने की दाल का खास इस्तेमाल होता है। मान्यता के अनुसार इस दिन बहनें जितने भाई हो उतने गिन कर चने खाती हैं और फिर गुड़िया बनाती हैं और उसे नदी में डालकर अपने भाई से कहती है कि गुड़िया को पीटे। इसके अलावा इस दिन चने की कुछ खास रेसिपीज बनाई जाती हैं, जैसे कि गुजिया या फिर चने की दाल के लड्डू। तो आइए अब सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। गरुड़ पुराण में ऐसा सुझाव दिया गया है कि नाग पंचमी के दिन घर के दोनों बगल में नाग की मूर्ति खींचकर पूजन किया जाना चाहिए। पंचमी नागों की तिथि है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग है, अर्थात शेष आदि सर्पराजों का पूजन पंचमी को होना चाहिए। सुगंधित पुष्प तथा दूध सर्पों को अति प्रिय है। गांव में इसे नाग चैया भी कहते हैं। इस दिन ग्रामीण लड़कियां किसी जलाशय में गुड़ियों का विसर्जन करती हैं। ग्रामीण बच्चे तैरते हुए निर्जीव गुड़ियों को डंडे से खूब पीटते हैं। तत्पश्चात बहनें उन्हें रुपये की भेंट तथा आशीर्वाद देती हैं और उन्हें चने की दाल के लड्डू या मिठाइयां खिलाकर उन्हें खुश करने का प्रयास करती हैं और आशीर्वाद देती हैं। कथा इस प्रकार आती है कि किसी ब्राह्मण के 7 पुत्र वधुएं थी। सावन मास लगते ही 6 बहुएं तो भाई के साथ मायके चली गई, परंतु अभाग्नि 7वीं के कोई भाई नहीं था तो कौन बुलाने आता। उस बेचारी ने अति दुखित होकर पृथ्वी को धारण करने वाले शेष नाग को भाई के रूप में याद किया। कन्या युक्त दीनवाणी को सुनकर शेष जी वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और उसे लिवाकर चल दिए। थोड़ी दूर रास्ता तय करने पर उन्होंने अपना असली रूप धारण किया। तब फन पर बैठकर वे नागलोक को गए। वहां पर वह निश्चिंत होकर रहने लगी। पताल लोक में जब वह निवास कर रही थी, उसी समय शेष जी की कुल परंपरा में नागों के बहुत से बच्चों ने जन्म लिया। उस नाग के बच्चों को सर्वत्र विचरण करते देख शेष नाग रानी ने उस वधु को पीतल का एक दीपक दिया तथा बताया कि इसके प्रकाश से तुम अंधेरे में भी सब कुछ देख सकोगी। एक दिन अकस्मात उसके हाथ से दीपक नीचे टहलते हुए नाग के बच्चों पर गिर गया। परिणाम स्वरूप सबकी थोड़ी सी पूंछ कट गई। ये घटना घटित होते ही कुछ समय बाद वह ससुराल भेज दी गई। जब अगला सावन आया तो वह वधु मंगल कामना करने लगी। इधर क्रोधित नाग बालक माताओं से अपनी पूंछ काटने का कारण जान इस वधु को मानकर बदला चुकाने के लिए आए थे। वे जब बदला लेने आए तो उस समय वधु नाग देवता की पूजा कर रही थी। जब उन्होंने ऐसा देखा तो वे सब प्रसन्न हो गए। उनका क्रोध समाप्त हो गया। बहन स्वरूप उस वधु के हाथ से प्रसाद के रूप में उन लोगों ने दूध या चावल खाए। नागों ने उसे सर्प कुल से निर्भय होने का वरदान तथा उपहार में मणियों की माला दी। उन्होंने ये भी बताया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हमें भाई के रूप में जो कोई भी पूजेगा उसकी हम रक्षा करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये सुनी हमने एक नाग पंचमी की कथा। अब इसके साथ ही हम दूसरी नाग पंचमी की कथा भी सुनेंगे। इस दिन सभी माताएं बहनें नाग देवता की पूजा करती हैं, जिससे नाग देवता उनके जीवन में सुख समृद्धि और अभय प्रदान करते हैं। तो दूसरी कथा इस प्रकार आती है कि जिस समय राजा परीक्षित को तक्षक नामक सर्प ने डस लिया था तो उनके पुत्र जन्मेजय ने एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ में समस्त सर्पों को जलाकर भस्म किया जा रहा था। तब उस समय उस यज्ञ को रोकने के लिए आस्तिक मुनि पधारे और आस्तिक मुनि ने आकर वह यज्ञ जो बंद करवाया, जिससे समस्त नाग देवताओं के जीवन की रक्षा हुई थी। क्योंकि आस्तिक मुनि ने वह यज्ञ बंद करवाया था, इसलिए सारे सर्प जितने भी थे वे सभी आस्तिक मुनि के ऋणी होते हैं और वे आज भी अपने ऊपर आस्तिक मुनि का ऋण मानते हैं। तो इसलिए अगर किसी के जीवन में किसी को सपने में सर्प ज्यादा दिखाई दे या किसी को सर्प का भय है, नाग का भय है, तो अगर वे आस्तिक मुनि का नाम ले लेते हैं तो उनके सपने में नाग नहीं आते, उन्हें सर्प अभय दान प्रदान करते हैं। इसलिए नाग पंचमी की कथा भी हमें सुननी चाहिए
और इसको श्रद्धा विश्वास से मानते हुए नाग देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें हमारी मृत्यु सर्पदंश से नहीं होगी और नाग पंचमी की कथा सुनने से हमारी श्रद्धा नागों के प्रति हमारे मन में जागृत होती है। चीन का प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 बेटे 7 बहुएं थी, जिनमें जो सबसे छोटी बहू थी उसका कोई भाई नहीं था। वह बड़े ही गरीब दीन परिवार से थी, जिसका मजाक सभी बड़ी बहुएं बनाया करती थी कि तेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तू तो कुछ भी लेकर नहीं आई, जबकि हमारे पास हमारे मायके से बहुत सा सामान आता है। एक दिन ये सातों बहुएं अपने घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लेने के लिए जाती हैं। यहाँ ये मिट्टी होती है, वहां पर एक नाग निकल आता है। सभी उसे मारना चाहती हैं, लेकिन जो छोटी बहू होती है वह उसे बचा लेती है और कहती है, अरे इसको क्या मारना, और वह उसे बचा कर एक तरफ बैठाकर वचन दे देती है कि मैं अभी आती हूँ, आप यहीं बैठिए। और फिर वह मिट्टी लेकर घर चली जाती है और नाग को दिया हुआ वचन तो वह भूल जाती है। जब नाग को दिया वचन वह भूल जाती है, अगले दिन उसे वह वचन याद आता है कि मैंने तो नाग को वचन दे रखा है कि मैं आती हूँ। इसलिए वह ना वहां जाती है और नाग वहीं पर बैठा मिलता है। तब नाग ने कहा कि देखो, तुमने मुझे वचन दिया था लेकिन तुम नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें दस भी सकता हूँ। तब छोटी बहू ने उस नाग को भाई कहकर संबोधित किया और उनसे क्षमा मांगी और कहा, अरे भैया आप यहीं बैठे थे। और ये सुनकर नाग के मन में भी दया आ गई और उसने कहा कि तुमने मुझे भाई के कहा है, इसलिए मैं तुम्हें बहन बनाता हूँ, और बहन तुझे जो मांगना है तू मांग ले। तब वह बोली, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई भाई नहीं था, लेकिन आज आप मेरे भाई बन गए, इसलिए मुझे वो अधिकार भी मिल गया, अब मुझे और क्या चाहिए। ये कहकर वह अपने घर आ गई। सांप भी अपने घर चला गया। कुछ दिन बीतने के बाद सावन का महीना आया। बड़ी सभी बहुओं को लेने के लिए उनके भाई आ गए और सभी बहुएं बड़ी अपने अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। इधर बहन ने अपनी छोटी बहू थी, उसने अपने भाई नाग देवता को याद किया और नाग भी इंसान का रूप धरकर अपनी बहन को लेने के लिए उसके ससुराल गया। उसने जाकर कहा कि मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। तो उसके ससुराल वाले बोले, इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कहां से आ गए। जब उसका कोई भाई ही नहीं है, तुम इसे लेने कहां से आए हो। तब वह बोला कि मैं इसका दूर का भाई हूँ, दूर के रास्ते का भाई हूँ, इसलिए मुझे इसे ले जाने की अनुमति दे दीजिए। और बहन ने भी कहा कि हाँ, ये मेरे दूर का भाई लगता है। तब ससुराल वालों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। तब वह अपने भाई के साथ जाने लगी तो सर्प ने बता दिया कि देख बहन, मैं कोई और नहीं, तेरा वही भाई हूँ जिस सांप को तूने अपना भाई बनाया था। अगर मार्ग में तुझे कोई परेशानी हो तो मेरी पूंछ पकड़ लेना, मैं लेकर चलूंगा। और वह उसे अपने साथ नागलोक में चला गया। नागलोक में जाकर बहन ने देखा कि वहां पर हीरे जवाहरात धन दौलत हर तरफ बिखरी पड़ी है। ये देखकर वह इतनी आश्चर्यचकित रह गई कि जहां तो इतना धन है, लेकिन उसके मन में कोई लोभ नहीं था। वह बड़े प्रेम से अपने भाई के साथ मायके में रहने लगी। एक दिन नाग माता कहीं जा रही थी तो उसने कहा, बेटी अपने भाई को तू दूध पिला देना। और वह नाग माता चली गई। उसने अपने भाई को दूध पिलाया, लेकिन उसे ध्यान नहीं रहा कि उसने गर्म दूध अपने भाई को पिला दिया, जिसके कारण उस नाग का मुंह जल गया। जब माता लौट कर आई तो उसने देखा तो उसने क्रोध में आ गई कि ये तूने क्या कर दिया। लेकिन उस सर्प ने अपनी बहन को बचा लिया। कहा, माँ ये मेरी बहन है, इसे कुछ मत कहना, इससे अनजाने में ये अपराध हुआ है, ये जानबूझकर इसने अपराध नहीं किया है। ऐसा कहने से नाग माता ने उसे छोड़ दिया। अब जब वह बहन अपनी ससुराल वापस जाने लगी तो बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात और स्वर्ण भूषण उसके भाई ने उसे दिए और उसे विदा किया। जब वह उसे घर छोड़कर आया और बड़ी बहुओं ने देखा तो वे देखकर चौंक गई कि इसके भाई के पास इतना धन है, और उन्होंने उसे बहकाया कि तेरे भाई के पास तो इतना धन है, तो उससे तू कोई और धन क्यों नहीं मांग लेती। ये शब्द जब उसके भाई यानी कि नाग के कानों में पड़े तो उसने और धन दौलत लाकर अपनी बहन के ससुराल में दे दिया और एक ऐसे हीरे की माला दी जिसकी चर्चा पूरे नगर में फैल गई। और जब वह चर्चा वहां की रानी के पास पहुंची तो उसने राजा से कहा कि मुझे वही हार पहनना है। तब राजा ने सैनिकों को आज्ञा दी कि सेठ जी के यहाँ पर जाओ
और वे सैनिक वहां गए। अब सेठ जी तो घबरा गए राजा के सैनिकों को देखकर। अरे भैया, राजा के सैनिकों को तो जो ये मांगेंगे वो देना ही पड़ेगा। जब सैनिकों ने हार के बारे में कहा तो सेठ जी ने वो हार छोटी बहू से लेकर उनको दे दिया। लेकिन उस बहन को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे भाई ने बड़े प्रेम से मुझे वह हार दिया था और मुझे ये उसे रानी को देना पड़ रहा है। उसके कष्ट को देखकर जब उसके भाई को पता चला तो नाग ने उस माला को ऐसा श्राप दे डाला कि अगर उस हार को, उस माला को मेरी बहन के अतिरिक्त कोई भी पहनेगा तो वह माला नाग बन जाएगी। और जब रानी ने जैसे ही वो माला पहनी वह नाग बन गई और एकदम भयभीत हो गई कि ये तो नाग है, नाग है। भयभीत होकर वह राजा के पास दौड़कर गई। राजा ने तुरंत ये सुनकर सेठ को बुलाया कि तुमने मुझे क्या दिया है जो कि सांप बन गया? तेरी बहू के पास ये कैसे आ गया और उसके गले में ये माला कैसे बन जाती है? तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम्हें सजा दी जाएगी। अपनी बहू को बुलाओ। जैसे ही राजा की आज्ञा पर उस सेठ ने अपनी बहू को बुलाया तो बहू ने बताया कि महाराज, ये माला ऐसी ही है, अगर मेरे सिवाय इसे कोई और धारण करेगा तो ये हार की बजाय सर्प बन जाएगी। तब रानी को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तूने मेरे साथ धोखा किया है, तू मेरे साथ छल कर रही है। इस नाग को तू अपने गले में डाल के दिखा। उसने तुरंत उठाकर बहन ने उस नाग को अपने गले में डाला तो वह हीरे मोती की माला बन गया। यह देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने प्रसन्न होकर उस बहू को और ज्यादा सोना चांदी स्वर्ण आभूषण दिए और सम्मान पूर्वक विदा किया। इतना अधिक धन मिलने पर उसके भाई के द्वारा तो वह एक दिन बहू बोली कि इतना सब धन है तो इसके लिए ऐसे घर में झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। ये सुनकर उस नाग भाई ने अपनी बहन के लिए सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी। अब वह बहन रोज सोने की झाड़ू से अपने घर को साफ करती। इससे बड़ी बहुएं और ज्यादा भड़क उठी। उन्होंने एक दिन उसके पति को, यानी कि छोटी बहू के पति को भड़का दिया कि ना जाने कहां से इसको इतना धन आ रहा है, इसका जरूर उसके साथ कोई चक्कर है जिसे ये भाई भाई बोलती है। ये सुनकर पति ने अपनी पत्नी को फटकारा। तब तुरंत नाग ने आकर अपनी बहन का पक्ष लेते हुए बताया कि ये मेरी बहन है और इसे मैं दे रहा हूं। अगर कोई भी मेरी बहन को कष्ट देगा तो मैं उसे आकर डस लूंगा, इसलिए मेरी बहन को कोई परेशान ना करे। ये सुनने के बाद सबने बड़े प्रेम से इस बात को स्वीकार कर लिया कि नाग देवता उसके भाई हैं और वे ही उसे सब कुछ दे रहे हैं और उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब बड़ी बहुओं के मन में भी ईर्ष्या खत्म हो गई। उन्होंने भाई और बहन के स्नेह को प्रेम का त्योहार मान लिया और उस दिन से माताएं महिलाएं नाग को अपना भाई मानकर दूध पिलाती हैं, नाग की सेवा करती हैं। नाग पंचमी के दिन नाग को दूध पिलाया जाता है, इसलिए इसे नागों का त्योहार माना जाता है। वह नाग जो भगवान शंकर के गले में रहते हैं। और सावन का महीना वैसे ही भगवान महादेव का है, इसलिए यह विशेष पर्व नाग पंचमी सावन मास में ही मनाई जाती है। इस दिन नाग देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी जानकारी बहुत पसंद आई होगी। कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।